एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट, जो आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। और यह इतनी भयानक है, इसका कल्पना आप कर ही नहीं सकते। इसकी कल्पना आप करते चले जाइए और याद कीजिए, जब बात की जा रही थी अच्छे दिन का और 2014 से 2019 के बीच सब समस्याओं का चुटकी में हल कर देने वाले नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पिछले एक दशक से पूरे ठसक के साथ राजनीति करते हुए यह कहते हुए नजर आती है कि उनका विश्व में डंका बज रहा है और इस वक्त में पूरी दुनिया में भारत की एक पहचान सी बन गई है। लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं तो होश बागते हो जाते हैं और यह हैरान करने वाली है, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जीएचआई की जो रिपोर्ट है वो तो बड़ा हैरान करने वाली है। क्योंकि 125 देशों में जब भारत का स्थान 111 में आए तो आप अंदाजा लगाते चले जाइएगा कि देश के आंतरिक हालात किस तरह है, किस तरह देश में भुखमरी के शिकार और गरीबी के शिकार लोग होते हुए चले जा रहे हैं। लोगों के पास बीमारी से जूझने के पैसे नहीं है और ना ही लोगों के पास उनके अपने बीमारी का इलाज का कोई विकल्प बचा हुआ है। तो इन तमाम चीजों के बीच हैरान करने वाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक, आप सीधे भाषा में समझे तो देश में क्या गरीबी है या भुखमरी है, इसकी रिपोर्ट इसी बात की ओर इशारा करता है। हैरत अंगेज उस वक्त में होता है जब हम भूखे नंगे देश पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी पीछे रह जाए और सिर्फ दक्षिण एशिया की बात की जाए तो अफगानिस्तान से ही हम ऊपर है। यानी अफगानिस्तान का 125 में 114वां स्थान है और भारत का 125 में 111 है। दरअसल पूरे आंकड़ों की बात की जाए तो हम इस पर लड़ने के लिए तैयार तो बिल्कुल नहीं है। इससे निपटने के कोई उपाय तो भारत सरकार बिल्कुल करते हुए नजर नहीं आती है। क्योंकि अगर 2021 के आंकड़ों पर गौर करें तो 101 स्थान उस वक्त भी हमारा था और 2022 की बात करें तो 107 के स्थान पर हम मौजूद थे। और अब जब 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात चली है तो आज हम 11वें स्थान 111वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यानी 4 पायदान और भी हम स्लिप कर गए हैं। और बात की जा रही है अच्छे दिन की, तो अच्छे दिन कैसे आएंगे? और याद कीजिए जब देश में 20 अरब से भी ज्यादा जब पार्लियामेंट और माननीयों के आवास और कार्यालयों को निर्माण में खर्च हो जाए और जब नमस्ते ट्रम्प में 200 करोड़ खर्च करने पे सरकार नहीं हिचकी और तमाम G20 से लेकर तमाम चीजों को जिस तरह से दिखाने के प्रयास किए हैं, लेकिन अंदर खाने की जो रिपोर्ट आती है वो दिल को दहला तो जरूर देती है। और तो और जब जीएचआई की रिपोर्ट आ रही है तो सबसे बड़ा भयानक उस वक्त में मामले आ जाते हैं जब कहा जाता है कि 28.7% के हिसाब से देश में भूखमरी फैली हुई है। ये पूरी तरह से आपको झकोर कर रख देगी। तो क्या भारत सरकार के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिससे कि इससे निपटा जाए? और तो और जब पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे और आतंकवाद परस्त भी हमसे ऊपर हो जाए, और याद कीजिए जब बांग्लादेश जिसकी जीडीपी जब कोरोना काल में बढ़ते हुए नजर आई थी, और नेपाल की बात की जाए तो नेपाल भी 69 पोजीशन पर है। यानी 125 में नेपाल में 69 है, वहां लोग भूखे नंगे भारत से कम है। और याद कीजिए श्रीलंका के मामले पे, जिस समय में वहां की जनता राष्ट्रपति भवन में घुस गई थी और दूसरे सरकारी भवन पर जनता आराम से घुसकर पूरे बवेला काट दी थी और वहां के राष्ट्रपति फुर हो गए थे, विदेश भाग गए थे और पूरी तरह से श्रीलंका कंगाली के दौर से गुजर रही थी। उसका भी भूख सूचकांक में जब पोजीशन 60 पर हो, यानी 125 में 60वें स्थान पर हो, तो हम इसे क्या कहेंगे?
क्या ये स्थिति पूरी तरह से श्रीलंका से भी हम नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं? नेपाल एक छोटा सा देश है, उसका भी 69 है, और बांग्लादेश जब 81वां स्थान पर हो तो इसे क्या कहेंगे? और तो और हैरान करने वाली बात उस वक्त में आती है जब 15 साल से 24 साल की महिला में एनीमिया का जो दर पाया गया हुआ है वह 58.1% है। यानी 15 से 24 वर्ष की हमारी महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। एनीमिया के बारे में आपको साफ करते हुए चले कि खून की कमी को एनीमिया बीमारी कहा जाता है। जब लोगों के शरीर में खून की कमी होती है तो उसे एनीमिया कहा जाता है। यानी 15 से 24 वर्ष की महिलाएं 58.1% के हिसाब से जब एनीमिया से पीड़ित हो तो याद कीजिए कि हमारा जनरेशन किस ओर जा रहा है। इससे हमारे जो जनरेशन में जो बच्चे आएंगे वो कुपोषण से जरूर पीड़ित होंगे। और बात किया जाए तो बच्चों की मृत्यु दर भी आपको झकोर कर रख देगी, क्योंकि 3.1% के हिसाब से भी बाल मृत्यु भारत में होती हुई दिख रही है। ये सारे चीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में साफ साफ झलकाता है। सारे चीज उस वक्त में नजर आ रहा है। कहने से गुरेज नहीं किया जाता है कि विश्व में भारत का डंका बज रहा है। तो डंका किस बात का लग रहा है, बज रहा है, ये आसानी से कहा जा सकता है। और इस बात के बाद इस बात पर दम लगता है कि विपक्षी जिस तरह से सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं उस पे बल मिलता हुआ दिखता है। यानी हाथी के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और साबित हो रहे हैं। और सरकार ने खुद भी माना था कि देश में 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो राशन दे रहा हूं। यानी चावल और गेहूं 5-5 किलो प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से दिए जाने का पूरा डंका तो खुद मोदी सरकार ने ही पीटी। तो अंदाजा लगाइए कि जब कुपोषण से लोग पीड़ित हैं, जब अल्पोषित से लोग पीड़ित हों, एनीमिया से लोग पीड़ित हों और भूखे और गरीबी से लोग बेहाल हों, तो उस देश की कैसे विश्व में डंका बज सकता है? और तो और ऊंची ऊंची गगनचुंबी प्रतिमा से क्या देश का विकास संभव होता है? यह कुछ जमीनी स्तर पर काम करने से होता है। शिक्षा की व्यवस्था देखी जाए तो बुनियादी ढांचों की दिया जाए या साफ पानी पीने का, ये तमाम चीजों पर अगर हम गौर करते हुए नजर आएंगे तो हम ये साफ साफ देखेंगे कि अच्छे दिन तो कभी नहीं आए। और अच्छे दिन के वादे के साथ सरकार एक दशक के साथ पूरी ठसक की राजनीति करते हुए नजर आए। और सब कुछ तो विज्ञापनों में साफ साफ नजर आ रहा है। यानी जो कुछ भी है वो सरकार सिर्फ विज्ञापनों से पूरी तरह से चिपटी हुई है, सिमटी हुई है, और उन्हें लगता है कि सारा विकास होता हुआ दिखता है। और तो और विपक्ष के उस आरोप में दम लगता है कि वर्तमान की मौजूदा सरकार सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए बनी है। यदि सरकार अंबानी और अडानी को लेकर नहीं बनती, यानी उस पर अपने फोकस नहीं करती, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का यह जो दुर्दशा पूरे विश्व में देखा, यानी 12 हंगर इंडेक्स के सामने आए, उससे तो हैरान जरूरी हो रही है। तो आप पूरे स्क्रीन पर देखते चले जाइए और समझते चले जाइए कि इस वक्त में क्या है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि GHI के ये जो मापने का तरीका क्या है, यानी GHI में किस चीजों का पैमाना मापा जाता है और किस चीज को देखकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची तैयार की जाती है। हर देश का GHI स्कोर 3 डायमेंशन के 4 पैमानों पर कैलकुलेट किया जाता है। ये 3 डायमेंशन है: अंडर रिचमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन के 2 कैटेगरी होते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग। ये है हमारा इसको मापने का तरीका। ये सारे चीज होते क्या है? अंडर रिचमेंट यानी एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर के लिए जरूरी कैलोरी मिलता है या नहीं मिलता। आबादी के कुल हिस्से में से इस हिस्सों को कैलकुलेट किया जाता है जिन्हें दिन भर की जरूरत के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में कैलोरी मिलती है। और दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी।
चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब है हर 1000 जन्म पर ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी मौत जन्म के 5 साल के भीतर ही हो गई है। और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन के 2 कैटेगरी आते हैं। तो पहला आता है चाइल्ड वेस्टिंग का। चाइल्ड वेस्टिंग यानी बच्चे का अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा दुबला या कमजोर होना। 5 साल के कम उम्र के ऐसे बच्चे जिसका वजन उनके कद के हिसाब से कम होता है, यह दर्शाता है कि उन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिला, इसी वजह से वे कमजोर होते हुए चले गए। तो आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे, जहां देश में 15 से 24 वर्ष की महिलाएं 58.1% एनीमिया से पीड़ित है और जहां बच्चे की मौत 3.1% के हिसाब से होता हुआ नजर आ रहा है। और कुपोषण की बात कीजिए और सही मात्रा में कैलोरी प्राप्त करने के मामले हो या बच्चों को अपने एज के और उम्र के हिसाब से उनकी कद काठी में इजाफा होने को मामले को लेकर तमाम चीजों का यह हंगर इंडेक्स जो है पूरी तरह से सूची तैयार करता है। और तैयार इसलिए भी की जाती है ताकि विश्व को यह पता चल सके कि देश में कहां कहां लोग भूख से मर रहे हैं। गरीबी पूरी तरह से कमजोर करते हुए नजर आती है और उसी के हिसाब से विश्व किसी देश की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। और यही तो है, तो सारे चीजें इस बात की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि देश में इस वक्त में अच्छे दिन का नहीं, भूखमरी और भूख सूचकांक से लोगों की तड़पती एक जिंदगी है, एक बेबस जिंदगी है। अगर सरकार इस आंकड़े को अपने तरीके से नहीं लेती तो आने वाले वक्त और बिगड़ते हुए नजर आएंगे। बेशक सरकार पूरी तरह से इस आंकड़े को नकार जरूर दी है। उन्हें लगता है कि पूरी विश्व की साजिश के तहत में इस तरह से आंकड़े पेश किए गए। तो सवाल यह खड़ा है कि भारत से विश्व की दुश्मनी क्या है कि भारत को इस तरह से दिखाने की कवायद करेंगे। और श्रीलंका और नेपाल से विश्व के ऐसे लोगों को क्या सिंपैथी है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। सरकार लाख झुठलाने की कोशिश करे, आंकड़े को नकारने की कोशिश जरूर करे, लेकिन वस्तु स्थिति की जानकारी रखने वाले इस बात की इशारा करते हैं कि इस वक्त में भारत में गरीबी और भूखमरी बहुत भयानक रूप लेता हुआ जा रहा है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।